हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवेम पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पदार्थ और उनकी पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके यूपीट्रिपल पीटी, ग्रुप डी, एसएससी सभी एग्जामों में ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पीएच मान। फ्रेंड्स, पीएच वैल्यू को देखने से पहले थोड़ा सा हम पीएच मान के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पीएच मान का मतलब वो होता है जो कि किसी पदार्थ की उसकी प्रकृति को बताता है कि वह अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। दोस्तों, पीएच वैल्यू जो होती है वो होती है 0 से लेके 7 तक होती है एक, और फिर 7 से आगे के होते हैं 14 तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होती है इस तरह से पीएच वैल्यू को मेज़र किया जाता है। जो 7 पर होती हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती हैं, वो उदासीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको उदासीन कहा जाता है। इनकी पीएच वैल्यू 7 होती है और यह उदासीन होते हैं, जैसे कि जल होता है। और जो 7 से कम पीएच वैल्यू वाले होते हैं वो सभी अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और जितनी भी 7 से ज़्यादा वाली वैल्यू के होते हैं वो सभी क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्षारीय। ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए पदार्थ की प्रकृति को जानने के लिए पीएच वैल्यू याद की जाती है या फिर बनाई जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है, इसीलिए इसको उदासीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। तो यहाँ पर आएगा 7। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूध का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा? दूध का पीएच मान 6.4 है। और फ्रेंड्स, इसीलिए दूध को क्या कहते हैं? दूध अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ना कि क्षारीय प्रवृत्ति का। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दूध किस प्रकृति का होता है। तो दूध अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि दूध की वैल्यू 7 से कम होती है। तो दूध की वैल्यू कितनी होती है? 6.4 होती है पीएच वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है सिरके का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, सिरके का पीएच मान जो होता है वो 3 होता है, और यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है सिरके का पीएच मान। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसके पूछने की संभावना अधिक है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। इसीलिए मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना बताया फ्रेंड्स? 7.4। और फ्रेंड्स, पानी का कितना बताया था? 7 होता है। दूध का कितना है? 6.4। और सिरके का 3। मानव रक्त का 7.4 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नींबू का रस। ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नींबू का रस का पीएच मान। तो दोस्तों, नींबू का रस का पीएच मान 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4 नींबू के रस के पीएच मान होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि आप मंडी में नींबू लेने जाते हैं तो आप क्या कहेंगे सब्जी वाले को कि भैया 2-4 नींबू दे दो। तो फिर 2.4 2-4 नींबू दे दो। तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स, जो अम्लीय घोल होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ये हमने आपको भी बताया था। जितने भी अम्लीय घोल होते हैं, जितने भी अम्लीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं, उन सभी का मान 7 से कम होता है। और यदि क्षारीय घोल के बारे में पूछ लें तो आप क्या बताएंगे? 7 से अधिक होगा। और उदासीन पूछे तो आप क्या बताएंगे? 7 होता है। नेक्स्ट है उदासीन घोल का पीएच मान। देखो ये दोस्तों, अब ये क्वेश्चन बन गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 0.2 पीएच मान में परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स जो रक्त होता है उसकी जो पीएच वैल्यू कितनी बताई थी? 7.2 होती है। और यदि 7.2 में से 0.2 को माइनस कर दिए तो बच जाएगा 7 बच जाएगा। और 7 जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। एक तरह से वो पानी की तरह, उसकी प्रवृत्ति पानी के जैसी हो जाएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या होता है कि व्यक्ति के मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, मानव का मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो मानव के मूत्र का पीएच मान होता है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हिसाब से होता है। फ्रेंड्स, ये पीएच मान मूत्र में बढ़ता और घटता रहता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो वैल्यू होती है मिनिमम 4.8 से लेके 8.4 होती है। दोस्तों, आप इसको याद कर सकते हैं 4 8 8 4, 4 8 और 8 4। तो मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है
वो 4.8 से लेके 8.4 तक हो सकता है। मतलब कि किसी में यह अम्लीय भी होता है और किसी में यह क्षारीय भी हो सकता है। वो मनुष्य के खाने पीने के हिसाब को देखकर मूत्र का पीएच वैल्यू बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों समुद्र जल का जो पीएच मान होता है वो 8.5 होता है। दोस्तों यह क्षारीय होता है। देखिए जो नॉर्मल पानी होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है और जो समुद्री जल होता है उसका पीएच वैल्यू 8.5 होता है। तो फ्रेंड्स देख लिए यह क्षारीय प्रवृत्ति का होगा समुद्र का जल। मानव की लार का पीएच वैल्यू क्या होगा? तो मानव की लार का पीएच वैल्यू 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस पर तो आप स्टार ही लगा लीजिए, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू 0 होती है। फ्रेंड्स ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। फ्रेंड्स जो HCl होता है वो मनुष्य के आमाशय में भी पाया जाता है, जिससे कि वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी एसिड जिसको H2SO4 भी कहा जाता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी एसिड का पीएच वैल्यू क्या होती है? दोस्तों 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। H2SO4 की पीएच वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट है सेब सोडा का पीएच वैल्यू क्या होती है? बताइए फ्रेंड्स जो सेब होता है या फिर सोडा होती है उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 3 होता है सेब या फिर सोडे के पीएच वैल्यू का मान। नेक्स्ट है अचार का पीएच वैल्यू कितना होता है? दोस्तों ये जितने भी हमने आपको पीएच वैल्यू बताई हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 3.5 से लेके 3.9। अचार का पीएच मान 3.5 से लेके 3.9 तक होता है। नेक्स्ट है टमाटर का पीएच वैल्यू क्या होगा? टमाटर की पीएच वैल्यू 4.5 होती है। कितनी होती है? 4.5। जैसे कि कह देंगे 4-5 टमाटर दे दो और 2-4 नींबू दे दो। 4-5 टमाटर दे दो, 2-4 नींबू दे दो। नेक्स्ट है केले का पीएच मान कितना होगा? तो 4.5 से लेके 5.2 तक केले का पीएच मान होता है। यह किस प्रवृत्ति का है? यह अम्लीय प्रवृत्ति का है। और नेक्स्ट है एसिड वर्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। एसिड वर्षा का पीएच मान, एसिड वर्षा का पीएच मान 5 के आसपास होता है। कितना होता है? 5 के आसपास। नेक्स्ट है रोटी का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोटी का पीएच मान 5.3 से लेके 5.8 तक। कितना? 5.3 से लेके 5.8 तक होता है रोटी का पीएच मान। लाल मांस का पीएच मान कितना होता है? 5.4 से 6.2 तक होता है लाल मांस का पीएच मान। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा है पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो 5.9 होता है पनीर का। मक्खन का पूछ ले तो कितना होगा? 6.1 से लेके 6.4 तक मक्खन का होता है। मछली का पीएच मान कितना होता है? 6.6 से लेके 6.8 तो होता है मछली का पीएच मान। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन आज यहीं तक ही थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।